मैया रोती है, असुवन मुख धोती है। मैया ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी बेटा क्या खता हुई हमसे जो छोड़ चला बेटा। क्या भूल हुई हमसे जरा छोड़ चला बेटा, बेटा मेरे लाला मेरे, और तू कहाँ गया बेटा। मेरी मैया रोती है, असुवन मुख धोती है। रोने लगे, कहने लगे बेटा तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया। पहले पति भी चले गए, अब तू भी छोड़ चला। अब कौन सहारा है मेरा, तू ही बता लला। बेटा बेटा सुवना मेरे, और तू कहाँ चला बेटा। मेरी मैया रोती है, असुवन मुख धोती है। बेटा मेरे, बेटा मेरे, और तू कहाँ गया बेटा। तेरी मैया रोती है, असुवन मुख धोती है। कहा कि बेटा बेटा तू कहाँ गया बेटा। आज बेटे को लेकर के मैया बार बार उधन करती है। तब तक माली आ गया। माली ने कहा बहन अगर तुम ऐसे ही रोती बिलकती रही तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्या जो तुम्हारा बेटा इसे काले नाग ने खाया है, अगर इसका दाह संस्कार जल्दी नहीं हुआ तो बहन इसकी लाश फट जाएगी। कहा कि इसकी लाश फट जाएगी तो इसे लेकर के और जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार करा दे। भक्त तो आज लेकर के सर्वप्रथम कहां पर पहुंची मैया तारा। तारा पहुंची आज रोते बिलकते मरघट के लिए उसने राह पकड़ ली। आधी साड़ी को फाड़ करके अपने बेटे के ऊपर डाल दिया, आधी साड़ी से अपना बदन ढाक लिया और मैया रोती बिलकती मरघट में पहुंच जाती है। आधी रात्रि का समय था। मैया जोर जोर से रो रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कहा ये बताइए आधी रात्रि के समय तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रो रही हो। तारा ने कहा सुनिए महाराज, आज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा से कि रात आधी पे क्यों रो रही हो, कि रात आधी पे क्यों रो रही हो, और
क्या है रोने का मतलब तुम्हारा। हरिश्चंद्र कह रहे हैं, रात आधी पे तुम रो रही हो, क्या है रोने का मतलब तुम्हारा। और कहने लगी कि सुन के अबुला रुधन ये तुम्हारा, फट रहा है कलेजा हमारा, फट रहा है कलेजा हमारा। तो बताया पुत्र रोहित कुमारी है तुम्हारा, और इसी बीच ये 50 रुपए का दान परम पूजनीय आदरणीय ये रमेश चाचा जी ने दान दिया है, तो आशीर्वाद की कामना करूंगी। बताया तारा कहने लगी महाराज पुत्र रोहित कुमारी है तुम्हारा, आज तुमसे किया है किनारा। खाए कारे ने सुत को लिया है, खाए कारे ने सुत को लिया है, यहाँ दिखे ना कोई सहारा, यहाँ दिखे ना कोई सहारा, यहाँ दिखे ना। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कौन तारा किसका रोता, मैं किसी तारा को नहीं जानता। उस दिन आप क्या कह रही थी कि ये गागर को नहीं उठवाऊंगी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सुनिए महारानी, आज मेरे लिए न कोई रानी है न मैं किसी का पति हूँ। क्यों? मैं तो मरघट का रखवाला हूँ। तो सुनिए महारानी, पहले कर का टका मुझको दीजिए, फिर दफन लाश बेटे की कीजिए। कहा कि पहले कर का टका दे दीजिए, अपने बेटे की लाश को बाद में दफन करना। पहले कर का टका मुझको दीजिए, फिर दफन लाश बेटे की कीजिए। कर बिना में नहीं जाने दूंगा, कर को लेना करम है हमारा, कर को लेना करम है हमारा। तारा कहने लगी महाराज परदेश में मुझ पर टका कहां से आया, बदन ढांकने के लिए वस्त्र नहीं है महाराज, मैं कर का टका कहां से दूं। राजा ने कहा सुनिए कर का टका नहीं है तो बात सुन लो मेरी। क्या? उस दिन तेरा धर्म नष्ट हो रहा था गागर छूने से, और सुन आज मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा अगर तूने कर का टका नहीं दिया तो। क्यों? मालिक मांगेगा तो मैं क्या बात करूंगा। तो सुन एक यतन बताता हूँ। यतन तुमने बताया था मुझको, यतन मैं भी बताता हूँ तुझको। फाड़ साड़ी को आधा आधा कर दो, फाड़ साड़ी को आधा आधा कर दो, आधी साड़ी को कर में चुका दो, आधी साड़ी को कर में चुका दो, आधी
कहा कि आधी साड़ी को कर में चुका दीजिए। आधी साड़ी से जो वस्त्र वक्त अपने बदन पर डाली थी वही आधी साड़ी आज कर में चुका दी। आज वो मैया रोती बिलखती कहाँ पर पहुंची? एक गौरी माँ का मठ था, उस मठ में जाकर के सो जाती है। उधर में विश्वामित्र जी को फिर भी चैन नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया कि काशी के चौराहे से 2-3 बच्चों को पकड़ा और बीच में से काट करके वहीं पर डाल दिया। जो खून था वो उस मैया के वस्त्रों पर छिड़क दिया और काशी में आवाज लगा दी कि काशी में एक डायन आ गई है जो वस्त्रों को बच्चों को काट काट करके खा जाती है। काशी के सभी इकट्ठे हुए, कहा कि इस डायन को मरवाना चाहिए। तब कालू मैतर ने क्या किया? राजा हरिश्चंद्र को बुलाया। राजा हरिश्चंद्र ने आकर के जब मठ में प्रवेश किया, देखा तो वही मैया तारा सो रही थी। उन्होंने केसों को पकड़ लिया, जैसे ही तलवार मारना चाहा उसी समय विश्वामित्र जी महाराज आ गए, तलवार को पकड़ लिया और कहा, यह क्या अनर्थ करने के लिए जा रहे हो? राजन, मैंने तो केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, गंगा यमुना में जल रहेगा, तब तक तुम्हारी गाथाएं गाती जाई रहेंगी। और भक्तों कहा कि भगवान, तुम्हारी परीक्षा ने मेरे बेटों को भी मुझसे छीन लिया। कहा, नहीं राजन, आप ऐसा कीजिए, अपने बेटे को आवाज लगाइए। राजा ने जैसे ही आवाज लगाई, रोहितास दौड़ करके आए, अपनी माँ से लिपट जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।